होता है। अब एक साहब पूछे, मौलाना जुम्मे के दिन सलाम यहां ठहर के पढ़े तो मदीने को आवाज जाती? हम बोले नहीं जाती। फिर कहीं को पढ़ रहे? इसलिए पढ़ रहे मदीने वाला यहां आ गया। मदीने वाला हमसे दूर रहा कब, जो मदीने को आवाज पहुंचाना है। हम यहाँ सलाम पढ़ें तो मदीने वाले यहीं पर है, हम यहाँ जलसा करें तो मदीने वाले आका यहाँ पर है, हम बारगाह में जलसा करें तो आका वहां पर है, हम मिलाद मीराज में करें तो आका वहां पर है, हम हिंदुस्तान की चोटी पर मिलाद करें तो वहां आका मौजूद है, हम हिमालय जाते हैं वहां सलाम पढ़े तो आका वहां मौजूद है, हम जम्मू कश्मीर जाकर सलाम पढ़े तो आका वहां मौजूद है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और नबी पर सलाम करें, खुदा की कसम अल्लाह कह रहा है, ऐ मुसलमानों तुम अपने नबी को अपने से दूर मत समझो, वो ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब रहते हैं। वो नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब रहते हैं। तो कुर्बान जाओ मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे नबी हमसे दूर है कब, जो यहां से वहां आवाज पहुंचाना है। हमारे नबी तो हमारे साथ है। एक साहब को मैं बोला तो बोले मुल साहब हुजूर कितों के साथ रहते जी? पूछा नहीं, ऐसे सवाल करते मेरे भाई, बेचारे भोले भाले लोग सर को हाथ लगा के सही छे यारो, ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता। मगर मैं पूछा एक मसला सुना देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं बोला क्या ऐसा हो सकता है एक ही वक्त में एक साथ पूरी दुनिया के अंदर 1000 आदमियों की रूह निकाली जाए? हो सकता है? हो सकता है ना भाई। हिंदुस्तान में उसी वक्त में मिसाल के तौर पर ठीक 8 बजे हिंदुस्तान में 50 आदमी की रूह निकाली गई, फिर उसी ठीक 8 बजे अमेरिका में भी 50 आदमी की रूह निकाली गई, फिर उसी वक्त में ऑस्ट्रेलिया में 10 आदमी की रूह निकाली जाए, फिर उसी वक्त में बर्तानिया में 25 आदमी की रूह निकाली जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस पर किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोग मौत के बातें बोले तो बहुत जल्दी कबूल करते, अजाब के बातें बोलो इन लोग बहुत जल्दी कबूल कर लेते, बोले हाँ हाँ ये हक है, क्यों इनको होने वाला है। मगर मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं उनके हिसाब से उनके दिमाग की मिसाल देकर आपको मसला समझा रहा हूं, ताकि उधर भी मैदान साफ हो जाए, इधर भी मसला हल हो जाए। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कहा क्या एक ही वक्त में सब की रूह निकाली जा सकती है? बोले हाँ हो सकता है। मिसाल के तौर पर हालिया उत्तराखंड के अंदर सैलाब आया था, जलजले आए थे, हजारों भाई मौत की आगोश में जा चुके थे। एक ही वक्त में हजारों लोगों की रूह निकाली गई। तो मैं पूछा ये रूह निकालने वाले फरिश्ते कितने हैं? जवाब मिला एक। कितने हैं? एक। और उनका नाम भी बड़ा डेंजर है, इजराइल। याद रखना, उनको याद रखे तो गुनाह नहीं कर सकते कहते, तो उनको याद रखो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इजराइल एक ही वक्त में हिंदुस्तान भी पहुंचते हैं, पाकिस्तान भी पहुंचते हैं, अमेरिका भी पहुंचते हैं, बर्तानिया भी पहुंचते हैं, इंग्लैंड भी पहुंचते हैं, जापान भी पहुंचते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके कोई असिस्टेंट हैं, ये विदाउट असिस्टेंट हैं, इनके पास कोई असिस्टेंट नहीं है, ये खुद सदर जमहूरिया है, इन्हों सबका काम पछानते रहते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मैं पूछा अच्छा और एक बात क्या है, जब एक ही वक्त में सबको लेना है तो क्या थैली लेके निकलते? लिए डाल लिए, लिए डाल लिए, लिए डाल लिए, लिए डाल लिया, थैली लेके निकलते? बोले नहीं नहीं, रूह लेते की इनकी अमानत है, अल्लाह को पहुंचाते हैं। यहां से रूह लिया, अल्लाह को दे दिया, फिर लिया आलम अरवा पहुंचाए, फिर लिए आलम अरवा पहुंचाए, यहां से लिया आलम अरवा। एक ही लम्हे में हजरत इजराइल को खालिक कायनात ने ऐसी कुव्वत दी है, पूरी कायनात में वो दौरा भी करते हैं, रूह भी निकालते हैं, आलम अरवा को भी पहुंचते हैं। इस बात पर 72 जमातों के किसी मुल्ला को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अरे अल्लाह इजराइल को जब ऐसी कुव्वत दे सकते हैं कि वो एक ही वक्त में दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पहुंचते हैं, रूह निकालते हैं, आलम अरवा पहुंचाते हैं, फिर अपने काम पर मामूर रहते हैं, तो मुझे कहने दो, अरे जिस नबी के गुलाम इजराइल को ये पावर मिला हो, तो मुस्तफा जाने रहमत को कितना पावर दिया गया हो।